अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में जो मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। और वो ट्रेजेडी जो है वो रिलेटेड है मेरे यूके के लाइसेंस के, कि मैंने जो लाइसेंस है उसको कैसे अपना लाइसेंस ख़राब किया है, जो मैंने बेध्यानी दी है बेसिकली, तो उसका मुझे क्या खमियाजा भुगतना पड़ा है। तो आज मैं आपको वो स्टोरी सुनाऊंगा जी। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि मैं इंग्लैंड में आता हूँ 10 अक्टूबर 2023 में, और आते साथ ही मैं एक गाड़ी ख़रीदता हूँ जो कि 900 पाउंड की फ़िएट पोंटो थी। उसको ख़रीदने के बाद मैं विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट रोड टैक्स, मैं उसको रोड पे ले जाता हूँ और चलाता हूँ। खैर वो अक्टूबर से फरवरी 2024 तक मैं गाड़ी विदाउट इंश्योरेंस चला रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। बस ऐसे आगे पीछे की बातें सुन सुन के इंश्योरेंस होनी चाहिए, रोड टैक्स होना चाहिए। तो मैंने रोड टैक्स जब चेक किया तो वो 20 पाउंड था पर ईयर का, 22 पाउंड था। मैंने रोड टैक्स करवा दिया, पूरा गाड़ी का पेड कर दिया 1 ईयर का, लेकिन मैंने इंश्योरेंस नहीं कराई कि यार ये बहुत महंगी आ रही है, जो कि 140 थी, 140 पाउंड पर मंथ। तो मैंने वो इंश्योरेंस नहीं कराई। तो खैर गाड़ी चलती रही, और फिर दिन आया 28 मई 2024 का, जब मेरी गाड़ी मोटरवे पे मैं जा रहा था अपने कोलीग के साथ रात को तकरीबन 1 बजे काम से वापस। तो घर आते हुए रास्ते में मोटरवे पे पीछे से टेरर लाइट्स ऑन होती हैं पुलिस की, और मुझे पता चलता है कि यार ये मेरे लिए ही पीछे खड़े हुए हैं। तो मैं गाड़ी पुल कर लेता हूँ साइड पे, और वो मेरे पास आते हैं पुलिस वाले, और वो मुझे आके पूछते हैं जी कि, क्योंकि उन्होंने पीछे से गाड़ी को चेज़ करते हुए मेरी डिटेल चेक कर ली थी, गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है, रोड टैक्स पेड है बट ये इंश्योर्ड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, गाड़ी को पुल किया, और पुल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा जी कि आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है या नहीं है। मैंने कहा ये क्या चीज़ है इंश्योरेंस। तो उन्होंने मुझे कहा जी आपको बताते हैं, शीशा नीचे करें और अगर बाहर आ जाए तो बेहतर है। खैर मैंने शीशा नीचे करना बेहतर समझा उस टाइम, क्योंकि मैं भी नया था, डर भी रहा था कि यार शायद मुझे कहीं जेल शेल ना हो जाए, प्रिजन ना कर दें। खैर वो मैं उनको डिटेल्स बताता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास लाइसेंस इंटरनेशनल था, पाकिस्तान से मैंने बनवाया हुआ था। तो उसका जब उन्होंने डिटेल चेक की तो उन्होंने कहा ये तो हमें शो नहीं हो रहा भाई, तो आपके पास भी इंग्लैंड का है। मैंने उन्हें प्रोविजनल दिया, क्योंकि मैंने प्रोविजनल बनाया हुआ था। प्रोविजनल लाइसेंस मैंने उन्हें दिया, तो उन्होंने चेक की डिटेल सारी। इन शॉर्ट ये कि मेरी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी। उन्होंने ऑनलाइन ही वहाँ पर डिटेल लेके मुझे 6 पॉइंट पेनल्टी पॉइंट्स लगा दिए, और विद 300 पाउंड फ़ाइन कर दिया। अब वो मुझे कहें गाड़ी करके घर जाओ आप। गाड़ी मेरी फिएट पोंटो थी, और वो उन्होंने सीज़ कर दी वहाँ पे। इतनी देर में रिकवरी वाले आए, वो मेरी गाड़ी लेके लोड करके जाने लगे। तो उन्होंने मुझे कहा तुम रात को यहाँ पे खड़े हुए मोटरवे, तो कैसे जाना है। मैंने वैसे ही ड्रामा किया, मैंने कहा वैसे पैसे नहीं है। उन्होंने कहा चलो हम तुम्हें घर छोड़ के आएंगे। उनके पास वैन थी जिसकी पिछली 2 सीटों पे मैं और मेरा एक कोलीग अफ्रीकन था। वो तो खैर लिटरली आंसुओं से रो रहा था, डर गया था बेचारा। तो उन्होंने हमें आके ब्रैडफोर्ड घर पे उतारा। अच्छा, जब उन्होंने मुझे घर उतारा तो क्योंकि उनके पास प्रिंटर भी था एक छोटा पोर्टेबल, उन्होंने उससे मुझे जो फाइन की रिसिप्ट थी वो भी प्रिंट करके दी, और पॉइंट्स का एक पेपर था वो भी दिया। तो उस पर लिखा हुआ था डिटेल कि अगर आपने अपनी गाड़ी वापस लेनी है तो विद इन 6 डेज़ आप, एड्रेस लिखा था वहाँ पे आके अपनी गाड़ी ले जाए। लेकिन क्योंकि मैं डरा हुआ था भाई बहुत ज़्यादा, तो मैं गाड़ी भी लेने नहीं गया। मैंने कहा गाड़ी जाए बाहर में, मैं जेल जा, मतलब थाने जाते ही नहीं हूँ पुलिस में। और तकरीबन आपका अल्लाह भला करे, दूसरे से तीसरे दिन में मैंने वो 300 पाउंड पे किया फ़ाइन और छोड़ दिया। फिर मैंने 3-4 मंथ्स लेटर अपना लाइसेंस लिया। जब मेरे पास लाइसेंस आया, क्योंकि प्रोविजनल पे मुझे पॉइंट लगे थे, और जब मेरा लाइसेंस आया तो उसमें 6 पॉइंट ऑलरेडी लगे हुए थे, क्योंकि मुझे 28 मई 2024 को पॉइंट लग चुके थे प्रोविजनल पे, जो कि कन्वर्ट हो गए थे मेरे लाइसेंस पे। अच्छा, पॉइंट तो लगे थे, उसका मुझे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ही हुआ भाई कि पूरे 2 साल मैंने 360 पाउंड पर मंथ इंश्योरेंस दी है, और उसके साथ साथ मैंने मुझे कोई इंश्योरेंस जो था कंपनी इंश्योरेंस की, वो इंश्योरेंस ही नहीं दे रही थी कि इसके पॉइंट लगे हुए हैं, और वो क्रिमिनल ऑफेंस में आ जाता है ड्राइविंग रिलेटेड में। IN10 थी अगेंस्ट थर्ड पार्टी, मैंने इंश्योरेंस नहीं थी मेरी, तो मुझे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही थी इंश्योरेंस। फिर अल्लाह अल्लाह करके एक इंश्योरेंस कंपनी ने दी है मुझे इंश्योरेंस, और 2 साल फिर मैंने उसी को पैसे दिए 350। फिर लेटर ऑन आफ्टर 1 ईयर नो क्लेम लगा तो 300 होगी। तो इस तरह से फिर मेरी इंश्योरेंस आई होगी। छोटी सी मिस्टेक की वजह से इतना बड़ा मुझे नुकसान भरना पड़ा, और फिर 4 साल के लिए मेरा लाइसेंस भी ख़राब हो गया। अब मेरे 2 साल गुजर चुके हैं, और अगले 2 साल के लिए मेरा जो लाइसेंस है वो 6 पॉइंट
रहेगा, क्योंकि 4 साल की इसकी ड्यूरेशन है। अब जब मेरा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ है तो मेरी इंश्योरेंस और मज़ीद कम हो गई है, जो कि 130 पे आ गई है। लेकिन कहने का मकसद यह है कि 3 साल से मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, इंश्योरेंस के बगैर मेरी गाड़ी नहीं गाड़ी इंश्योरेंस के बगैर मैंने चलाई। उसका रिज़ल्ट ये निकला कि मैंने तकरीबन 6,000 पाउंड 2 साल में एक्स्ट्रा दिया। 6,000 पाउंड पाकिस्तानी 10-12 लाख रुपया बनता है, जो कि मेरी अपनी गलती की वजह से थी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैंने मैसेज आपको यही देना है कि यार किसी की भी सुनी सुनाई बातों पे मत आएँ, लीगल रहें, किसी भी जगह पे रहें। अपने जो लाइसेंस है इंग्लैंड का, किसी भी यूरोप कंट्री का, उसको क्लीन रखें भाई, क्योंकि इस पे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये आप ये समझ लें कि बहुत लंबा एक इसका टाइम होता है एक्सपायरी का, 10 ईयर्स का इंग्लैंड का, मुझे यूरोप का आइडिया नहीं है। और प्लस इंग्लैंड का लाइसेंस कहीं पे भी आप जाके कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग है भाई दूसरे लफ्ज़ों में। और तीसरी बात यह कि भाई अब ये इसको जो लाइसेंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि यार इस पर मज़ीद मेरे पॉइंट ना लगें और ये क्लीन रहे, क्योंकि आफ्टर 12 पॉइंट्स ये मेरा लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाएगा। तो 6 ऑलरेडी मेरे हैं, जो कि 1 मोर ईयर मुझे पास करना है। 1 साल और गुजारने के बाद मैं गलती मुझे करने की गुंजाइश मिल सकती है दूसरे लफ्ज़ों में। स्पीडिंग के 3 पॉइंट होते हैं, और स्पीडिंग के तो मेरे कभी भी पॉइंट नहीं, क्योंकि स्पीड मैंने कंट्रोल ही रखी है, क्योंकि मुझे अर्ली एज पे ही यहाँ पे आके मुझे पॉइंट लगे थे, तो मैंने फिर मज़ीद गलती की नहीं कोई। तो अपने लाइसेंस को नीट एंड क्लीन रखें, किसी की बात में ना आए। 4 साल इंश्योरेंस 4 साल आपके पॉइंट्स जो हैं वो रहते हैं। अब पहले 2 साल थे, अब इन्होंने बढ़ा के 3 से 4 साल कर दिए हैं। आफ्टर 4 ईयर्स आपका लाइसेंस क्लीन होगा। तो 4 ईयर बहुत लंबा, बिल्कुल सिंपल रखें। जितना सिंपल रखेंगे और जितना क्लीन रखेंगे भैया आपका फ़ायदा है। ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके में, कनाडा में, यूएसए में, कहीं पे भी आप आए अपने लाइसेंस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लीन रखें। वीडियो के एंड पे भाई ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई है। आगे आपकी मर्ज़ी है, आपने इंश्योरेंस करनी है, रोड टैक्स देना है, एमओटीज़ करवानी है नहीं करवानी, वो आपके अपने पे डिपेंड है। भाई ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की है। वीडियो के एंड पे लाइक काइंडली करना और कमेंट करना, अपना एक्सपीरियंस किसी का है तो वो लाजमी शेयर करे। और कमेंट में कोई किसी किस्म का ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इंग्लैंड के, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ भाई, करें आप, मैं ज़रूर आपको कोशिश करूँगा रिप्लाई करूँ। और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।